अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? काफी ज्यादा दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जी जो WPR वर्क में रिसीवर है सऊदी अरामको के नेटवर्क में और स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर प्रोफेशन? देखिए, पहले अगर आप मेरे वीलॉग्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो कई वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ कि अरामको की अप्रूवल आप किसी भी प्रोफेशन में ले लें वो आपके फायदे में जाएगी। उसका आपको नुकसान कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो जो कुछ दोस्तों के अगर मैं मतलब प्रैक्टिकल उनके जो रोड मैप्स है अगर वो आपके साथ शेयर करूं तो उन्होंने एंट्री जो है ना वो एज ए वर्क परमिट रिसीवर ली। जब वो वर्क परमिट रिसीवर के बहाने मुख्तलिफ अरामको के प्रोजेक्ट्स पे काम करके उनको एक एक्सपीरियंस नजर आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि विद इन अरामको नेटवर्क उनका मतलब कह लें कि अपना नेटवर्क बिल्ड हुआ। तो देन दे डिसाइडेड कि चलो यार अब स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर में भी स्कोप है क्योंकि इसमें 60 रियाल पर आवर है और वर्क परमिट रिसीवर में 45 रियाल पर आवर है। तो चलो थोड़ा जंप लगाते हैं। सो लेकिन बियर इन माइंड के हर वो प्रोफेशन जिसमें आपको फारिग वो जो प्रोफेशन जो आपको फारिग ना बैठने दे जिसकी डिमांड ज्यादा हो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर मतलब कि अगर सऊदी अराम को कोई रेजिडेंशियल कंपाउंड्स बना रही है या कोई भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में जा रही है जबकि वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, राइट? तो कंस्ट्रक्शन में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं हो सकते जितना कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो वर्क में रिसीवर जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज रैमको में बहुत ज्यादा डेंजर जोन्स हैं क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड है। तो एज अ WPR हर एक पर्टिकुलर मतलब प्रोजेक्ट में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जी हर एक्टिविटी के लिए हर प्रोसेस के लिए जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में हो रही है स्पेशली जो हाई रिस्क हो उनके लिए WPR जरूरी है। अदरवाइज वो परमिट इशू नहीं करेंगे। सो इस परस्पेक्टिव में देर इज अ डिमांड एज अ WPR। नाउ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर भी जितने मैं दोस्तों को जानता हूँ उन्होंने मतलब वेरी ऑनेस्टली दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट। उन्होंने बैकअप रखा हुआ है कि अगर एज अ WPR वो बिजी हो सकते हैं तो दे बी बिजी एज अ WPR। अदरवाइज स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के तौर पे अपॉर्चुनिटी है तो उसमें तो बेसिकली उनके पास दो दो तीन तीन अप्रूवल्स भी ताकि वो पूरा साल जो है वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो है ना बिजी रहे हैं रैमको के प्रोजेक्ट्स पे। और कभी भी आइडल आवर्स या आइडल डेज उन्हें ना गुजारने पड़े रूम के अंदर और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि व्हाट दे वांट इज कि जहां मैंने WPR की अप्रूवल ली है वहां स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर की अप्रूवल भी ले लेता हूँ या रिगर लेवल 3 की ले लेता हूँ या ट्राई करता हूँ रिगर लेवल 1 बनने की। और जब मैं देखा कि रिगर लेवल 1 अच्छे लेवल पे बन गया हूँ तो मुझे WPR बनने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कई सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं कि WPR के तौर पे आप एंटर हुए हो, उसके बाद आप सेफ्टी ऑफिसर बने हो, फिर सेफ्टी सुपरवाइजर बने हो और एमको के नेटवर्क में जैसे जैसे आप अप्रूवल लेते जाते हो उसी तरह फिर सेफ्टी मैनेजर देन सेफ्टी ट्रेनर इसी तरह आपकी मतलब जैसे जैसे आप रैमको में एक्सपीरियंस लेते जाते हो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज के डोर्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नो इट इज अप टू यू कि आप इसमें क्या क्रक्स निकालते हैं मेरी सारी डिस्कशन। लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि जो WPR है वो आपको ज्यादातर इंगेज रखता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी डिमांड निकलती रहती है। लेकिन जो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है वो बड़े लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन डेफिनेटली उसका रेट थोड़ा ज्यादा है WPR से। सो आप सुपरवाइजर के तौर पे अप्रूवल ले लें स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के तौर पे या इवन वर्क परमिट रिसीवर के तौर पे, लेकिन दोनों फेजेस में अरामको का लोगो अरामको का बैच आपके मतलब जो है ना वो शोल्डर पे आ गया है। सो इस प्रोस्पेक्टिव में डेफिनेटली आप फायदा ही ले रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा क्योंकि काफी ज्यादा दोस्त जो है ना ये कंपैरिजन मांग रहे हैं कि हमें जो है वो रैमको में किस शोबे में अप्रूवल लेनी चाहिए। दूसरा आपने अपना पैशन भी आइडेंटिफाई करना नहीं भूलना कि अब मतलब आपका पैशन है टू बी अ सेफ्टी लीडर, लेकिन आप स्टफ होल्डिंग में सिर्फ जो है वो पैसा देख के या थोड़ा ज्यादा रेट है तो फिर उस प्रोफेशन में चले गए। बट लेटर ऑन आपका चूंकि पैशन जो है वो सेफ्टी फील्ड में है तो आपको स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के तौर पे काम करना पड़ा तो शायद आप कहीं ना कहीं बोर होना शुरू हो जाएंगे। सो नाउ ये जो पैशन है ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपके एम में सिर्फ पैसा है तो फिर स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर भी बेटर है अगर आपको काम मिलता रहे। अदरवाइज WPR इज मोर रिलायबल प्रोफेशनल सभी, क्योंकि लेकिन फिर भी ये फाउंडेशनल एक स्टार्ट है कि आप एंटर हो जाते हैं रैपिड के नेटवर्क में। उसके बाद बेसिकली जब आप एज ए WPR अप्रूव हो जाते हैं
ये बेसिकली आपको स्टार्ट मिल गया है कि अब आप अरामको के अंदर कितना कामयाब होना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं। नो, इट इज अप टू यू। आपको कई लोग मिलेंगे, कई गाइडेंस, मतलब प्रैक्टिकली फेस टू फेस आपको अरामको के अंदर, अरामको के कई लोग आपको मिलेंगे जब आप अरामको के नेटवर्क में काम कर रहे होंगे। सो दे विल ऑल्सो बी गाइडिंग यू, मोटिवेटिंग यू, आपको रोड मैप डिफाइन करेंगे कि यार आपका ये पैशन है, आपके अंदर ये स्किल सेट है, आपकी ये स्पेशलाइजेशन है डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इंजीनियर हैं या आप केमिकल इंजीनियर हैं, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रूवल आप नेक्स्ट लें। जो भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगी उसका अरामको का क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा, चाहे थ्योरेटिकल एग्जाम है चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको वो विन करने पड़ेंगे। डब्ल्यूपीआर में ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं, मतलब आपने जस्ट जो है थर्ड पार्टी 80% मार्क्स के साथ अचीव करनी है, उसके बाद 90% मार्क्स के साथ आपने रैमको का एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो एज अ डब्ल्यूपीआर इंशाल्लाह, एज अ सऊदी अरामको अप्रूव्ड वर्क परमिट रिसीवर। लेकिन स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर में ये है कि आपने थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ली भी है, जैसे हमसे ट्रेनिंग आप ले भी लेते हैं रैमको की गाइडलाइन के मुताबिक, लेकिन उसके बावजूद भी आप रैमको पे ऑथोराइज नहीं हो काम करने के, मतलब उनके प्रोजेक्ट्स पे। तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा कि अब अरामको का जो थ्योरेटिकल एग्जाम है एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, और उसके बाद उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इवन दो कि हमने सारी गाइडलाइन के मुताबिक आपको ट्रेन किया है, ड्राइंग के मुताबिक, रैमको की ड्राइंग्स के मुताबिक पूरा आपको रोड मैप बता दिया, और अंडर हैंग्स का फोल्डिंग और जितनी भी टेक्निकलिटीज है वो सारी हमने आपको गाइड कर दी है। लेकिन उसके बावजूद जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम पास करने पड़े, एंड दिस इज हाउ यू सिक्योर योर कैरियर इन सऊदी अरामको। नो, चॉइस इज योर्स। अगर इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जरूर पूछें। ट्रेनिंग जोन हम सबका डेली लर्निंग क्लब है, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आई एम ट्राइंग कि मैं डेली कुछ ना कुछ टाइम जरूर इन्वेस्ट करूं, ताकि इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग, यूएचएससी, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको चाहिए, कोई लीड ऑडिटिंग ट्रेनिंग चाहिए सेफ्टी, क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट में, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल बी देयर टू सपोर्ट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। सो